अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु दी हम्दो सना तारीफ व तौसीफ तो बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना महबूब खुदा हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बुलंद बाला बारगाह आलिया में दरूद सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक ऐसी आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिस मालिक के कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को आजिज़ी, इनकिसारी, इखलास का दर्स दिया, सबक दिया। इरशाद रब्बानी है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आप फरमा दें, इन्ना सलाती, बेशक मेरी तमाम नमाजें, व नुसुकी, और मेरी तमाम कुर्बानियां, व महयाया, और मेरा जिंदा रहना, व ममाती, और मेरा दुनिया से चले जाना, लिल्लाह, ये अल्लाह ताला की जात के लिए है। कौन? अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह जो सारे जहानों को दर्जा-ए कमाल तक पहुंचाने वाला है। मेरी तमाम इबादात, वो इबादात खा बदनी हो, वो इबादात माली हो, अल्लाह की रजा के लिए है। मेरा जिंदा रहना और दुनिया से चले जाना, सब कुछ यानी तन मन धन सब कुछ अल्लाह ताला की रजा के लिए है। इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अपनी रजा का सबक दिया, आजिज़ी और इनकिसारी का सबक दिया है। और मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम तो खुद सरतपा इज्जो इनकिसार के पैकर हैं। इखलास मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम की जात में जितना है, कायनात में कोई फर्द ऐसा नहीं जिसमें इतना इखलास पाया जाता हो। अल्लाह ताला की रजा का हुसूल जितना मेरे नबी चाहते हैं, कायनात का कोई फर्द ऐसा नहीं जो अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए इतनी कोशिशें काविशें करता हो। कायनात में सिवाय रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात के कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा। बावजूद इसके हुक्म क्या है? ए महबूब आप कह दें, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा दुनिया में रहना और दुनिया से चले जाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के लिए है, ये अल्लाह ताला की रजा के लिए है। इज्जो इनकिसार के पैकर है, बावजूद इसके अल्लाह ताला ये सबक दे रहा है। क्यों? इसकी वजह, इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है और इसमें फलसफा क्या है? मैं ये समझाऊं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म देना ये दर हकीकत हुक्म रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। आप घर से चल के आए, नमाज जुमा की अदायगी के लिए दूर नजदीक से चल के आए, दूसरे गांव से आप चल के आए। कैसे आए, क्यों आए? नमाज जुमा अदा करने के लिए। ऐसा ही है ना? अब आप नमाज जुमा पढ़ रहे हो, मैं आपसे कहूं भाई नमाज जुमा पढ़ो, तो आप पढ़ क्या रहे हैं? क्या कहते हैं? ये तो बात गलत हो जाएगी ना। जो पढ़ रहा है उसे कहा जाए कि भाई पढ़,
ये तो बात ही दुरुस्त नहीं है। कहा उसे जाएगा जो पढ़ ना रहा हो, जो नमाजी नहीं है उसे कहा जाएगा नमाज पढ़। जो पहले ही नमाज पढ़ रहा है उसे तो नहीं ना कहा जाएगा कि नमाज पढ़। मेरे नबी तो पहले ही आजिज़ी और इंकिसारी के पैकर हैं, इज्जो नियाज के पैकर हैं मेरे मुस्तफा। बावजूद इसके हुक्म हो रहा है महबूब आप कह दें मेरा सब कुछ अल्लाह ताला की रजा के लिए है। क्या अल्लाह ने जब कहा है ये हुक्म दिया है तो क्या इससे पहले मेरे मुस्तफा की इबादत अल्लाह की नहीं थी? क्या मेरे मुस्तफा की कुर्बानियां अल्लाह ताला की जात के लिए नहीं थी? क्या हुजूर का दुनिया में रहना जाना क्या ये पहले अल्लाह के लिए नहीं था? पहले भी अल्लाह ताला की रजा के लिए था और बाद में भी अल्लाह ताला की रजा के लिए है। जब हुजूर का सब कुछ अल्लाह ताला की रजा के लिए है तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह कह क्यों रहा है? इसकी वजह मैं ये समझाऊं कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ये हुक्म दे के अल्लाह ताला दर हकीकत ये हुक्म हमें देना चाह रहा है। आजिज़ी और इंकिसारी हम में नहीं है। आजिज़ी और इंकिसारी का सबक अल्लाह ताला हमें देना चाह रहा है। इखलास हम में नहीं है। इखलास का सबक अल्लाह ताला हमें देना चाह रहा है। उसकी रजा का हुसूल हमारे अंदर नहीं है और अल्लाह ताला ये सबक हमें देना चाह रहा है। रियाकारी हम में है। रियाकारी हम में से अल्लाह ताला खत्म करना चाह रहा है। अल्लाह ताला की मारिफत हमें हासिल नहीं, अल्लाह ताला अपनी मारिफत हमें अता करना चाह रहा है। अल्लाह ताला का इरफान हमें हासिल नहीं, अल्लाह ताला अपना इरफान देना चाह रहा है। अल्लाह ताला अपना इकान अता फरमाना चाह रहा है। ये हुक्म किन के लिए है? हमारे लिए। अब हुक्म क्या है? कुल इन्ना सलाती के तुम कह दो कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए है। ये हमें कह रहे हैं, अल्लाह हमें कह रहा है ना, क्या कि तुम भी कह दो। हमें कह रहा है कुल तुम कह दो। यानी अल्लाह ताला हमसे कहलवाना चाह रहा है कि तुम इकरार करो। हमसे इकरार करवाना चाह रहा है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अल्लाह ताला चाहता यह है कि जैसे तुम्हारा जाहिर हो तुम्हारा बातिन भी वैसा हो, ऊपर से और अंदर से और। अल्लाह तकाजा करता है कि ऐसा न बनो, ऐसे बनो कि जो अंदर जो ऊपर से हो अंदर भी वही हो। अल्लाह ये तकाजा कर रहे हैं, हमसे इकरार करवाना चाह रहा है कि तुम भी कह दो, इकरार करो कि मेरा सब कुछ अल्लाह ताला की रजा के लिए है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत सैयदना सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। ये रूम से चले थे, फारस से चले, मक्का मुकरमा में आए, गरीबुल वतन थे, मुसाफिर थे, अजनबी थे, बीवी बच्चे साथ न थे, खानदान साथ न था, बहन भाई साथ न थे, कोई भी आपके साथ नहीं था। रूम से अकेले चले और मक्का मुकरमा में आए। नाम क्या है? हजरत सुहैब रूमी। क्या नाम है? हजरत सुहैब रूमी मक्का में आए। ये बड़े ज़हीन तरीन इंसान थे। इनका जहन बड़ा कमाल था, इनका दिमाग बड़ा आला दर्जे का था। अहले मक्का ने जब हजरत सुहैब रूमी को देखा तो ये बड़ा ज़हीन आदमी है, तो मक्के वालों ने हजरत सुहैब रूमी से अपने ताल्लुकात बनाए। किसी ने कहा कि यार तू मेरा दोस्त है, आज से तेरे साथ मेरी दोस्ती हो गई। किसी ने कहा कि तेरे साथ मेरा याराना हो गया। किसी ने कहा भाई तू आज से मेरा भाई हो गया। सारे अहले मक्का हजरत सुहैब रूमी के साथ अपने अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। आपकी जहानत की बिना पर
अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें हैं। कुरान फरमाता है ना, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अब अहले मक्का, उस दौर की बात है जिस दौर में मुसलमानों के साथ जुल्म और तशद्दुद किया जाता था। और हजरत सुहेब रूमी जब रूम से मक्का में आए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत हजरत सुहेब रूमी को दी। हजरत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ दिया, साहिब ईमान हो गए। ये उस दौर की बात है जब कुफार मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों को जानों से मार देते हैं, मुसलमानों को ज़िबा कर देते हैं। उस दौर की बात है। लेकिन हजरत सुहेब रूमी ने भी तो कलमा पढ़ा है। अब हजरत सुहेब रूमी को मारते नहीं है, कोई जुल्म नहीं करते, गालियां नहीं देते। क्या है, हजरत सुहेब रूमी से अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। किस बिना पे कि ये बड़े ज़हीन इंसान है, आपकी जहानत पे। और ये जहानत भी तो अल्लाह ताला की नेमत है ना। अब इसी नेमत के बलबूते पे अहले मक्का ने ताल्लुकात बना लिए। फिर सिर्फ ताल्लुकात नहीं बनाए, किसी ने कहा कि यार तू मेरा भाई है ना, ऐ सुहेब तू मेरा भाई है यार, ये मेरे पास इतना सोना पड़ा है, फजूल ही पड़ा है, बस तू मेरा भाई है, अपने पास रख ले, ये तेरा हो गया। अच्छा चलें ठीक है। एक और काफिर आ गया, उसने कहा यार सुहेब तू मेरा भाई है ना, मेरे पास इतने ऊंट हैं, ऐसे करते हैं 100 ऊंट हैं, 50 मेरे 50 तेरे। अच्छा चलें ठीक है। अब गरीबुल वतन थे, मुसाफिर थे, अजनबी थे, यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, ताल्लुकदार नहीं, बिरादरीदार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सारे अजनबी है ना। अल्लाह ताला की नेमत का मर्तबा और मकाम देखिए क्या है। ये मेरे 100 ऊंट हैं, सुहेब यार तू मेरा भाई जो ठहरा, 50 मेरे 50 तेरे। हज़रत सुहेब रूमी ने फरमाया चलें ठीक है, 50 मेरे हो गए, 50 आपके हो गए। एक और काफिर आ गया कि कहने लगा यार सुहेब मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, तो ऐसा करते हैं 10 एकड़ मेरी होगी, 10 तेरी होगी। अच्छा चलें ठीक है। एक और आ गया, उसने कहा यार सुहेब बात ये है कि मेरे पास इतनी चांदी पड़ी है, इतने मालो जर है मेरे पास, मुझसे ज्यादा है, ऐसा करें आधा आप रख लें, आधा मैं रख लेता हूं। अच्छा चलें ठीक है। एक ने कहा कि यार सुहेब ऐसा करते हैं कि तू नौजवान आदमी है, जवानी ऐसे तो नहीं ना गुजर सकती, ऐसा करते हैं कि हम आपकी शादी कर देते हैं, रिश्ता हमने देख लिया। अच्छा चलें ठीक है। अब हजरत सुहेब रूमी की शादी भी होगी मक्का में, हजरत सुहेब रूमी की शादी भी हो गई। वक्त गुजरता जा रहा है, वो वक्त आ गया कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा चले गए। हजरत सुहेब रूमी ने कुछ दिन तो सब्र से काम लिया, लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं भी अपने महबूब के कदमों में पहुंचूं। लेकिन चूंकि ज़हीन थे, हिकमत अमली अपना रहे हैं कि मक्का वालों ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो क्या करूं, इन्हें छोड़ के जाऊंगा तो दुश्मनी पैदा होगी, अगर नहीं जाता हूं तो फिर चैन भी तो नहीं आता। ये बारगाह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तो ऐसी बारगाह है कि अगर जिब्रील ना आए तो जिब्रील भी बेचैन हो जाता है। और जिब्रील अमीन हर नबी के पास आए हैं, कोई नबी ऐसा नहीं जिसके पास जिब्रील ना आए हो, कोई नबी ऐसा नहीं है। और किसी नबी के पास जिब्रील एक बार आए हैं, किसी नबी के पास 2 बार आए हैं, किसी नबी के पास जिब्रील 3 बार आए हैं। ज्यादा से ज्यादा जिब्रील अगर किसी नबी के पास आए हैं तो 100 बार आए हैं। और उस वक्त नबियों की उम्रें जो थी ना, जाहिरी उम्र, ये भी बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की 1000 उम्र थी, 1000 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1350 साल, एक रिवायत में 1700 साल।
और 950 साल तो आपकी तूफान से पहले तबलीगी जिंदगी मिलती है। इतनी इतनी लंबी जिंदगियां। तो जिब्रील अगर ज्यादा से ज्यादा किसी नबी के पास आए तो कितनी बार आए? 100 बार। और मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील पहली मर्तबा तब आए जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थे। जिब्रील आके कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इस वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक ज़ाहिरी उम्र 40 साल थी। कितनी थी? 40 साल थी। 40 साल हुजूर की ज़ाहिरी उम्र में जिब्रील पहली मर्तबा हुजूर के पास आए लेके। कुरान का नुज़ूल तब से होना शुरू हुआ। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़ाहिरी जो जिंदगी मुबारक है वो है 63 साल। 63 में से 40 निकाले 23 साल बचे। तो जिब्रील हुजूर की खिदमत में 23 साल मुसलसल आते रहे। और कितनी बार आए? सीरत निगार लिखते हैं कि जिब्रील हुजूर की बारगाह में 70,000 मर्तबा आए हैं। कितनी मर्तबा आए हैं? 70,000 मर्तबा जिब्रील आए हैं हुजूर की बारगाह में। कितने अरसे में? 23 सालों में। एक साल के दिन कितने होते हैं? 365। कितने दिन है? 365। और कितने साल हैं? 23 साल। आए कितने बार है? 70,000 मर्तबा। अब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जवाब यही आता है कि जिब्रील हमें वक्त रहते ही रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों में थे। चैन आ जाता अगर उन्हें तो बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। गोया ये बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि जिब्रील भी ना आए तो बेचैन हो जाए। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सोचते हैं कि अगर जाऊं तो मक्के वालों के साथ दुश्मनी बनेगी। अगर नहीं जाता हूं हुजूर की बारगाह में तो फिर चैन भी तो नहीं आता। अब करूं तो क्या करूं? हजरत सुहेब रूमी ने बिल आखिर फैसला ये कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए हुजूर की बारगाह में जाना ही जाना है। और आप तीर अंदाज भी बड़े कमाल दर्जे के थे। आप निशाना लगाते थे तो आपका निशाना कभी खता नहीं होता था। इतना आपका निशाना अच्छा था। आपने इरादा कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए हुजूर की बारगाह में जाना ही जाना है। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने तैयारी फरमाई, अपने घोड़े पे सवार हुए। सवार हो कि आप मक्का मुकरमा को छोड़ के मदीना पाक जा रहे हैं। अहले मक्का को खबर हो गई कि सुहेब रूमी जा रहे हैं। अहले मक्का को खबर हो गई कि सुहेब जा रहे हैं। अहले मक्का ने जल्दी से अपना एक काफिला तैयार किया। काफिला तैयार करके हजरत सुहेब रूमी का रास्ता रोका। जब हजरत सुहेब रूमी का रास्ता रोका तो कहने लगे कि ऐ सुहेब किधर जा रहे हो? वो वक्त याद है जब तुम मक्का में आए थे, तुम्हारे पास क्या था? तुम गरीब थे, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह न थी, तुम्हारे पास मकान नहीं था, छत नहीं थी, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तुम्हारे पास मालो ज़र न था, तुम्हारे पास सोना चांदी नहीं थी, तुम्हारे पास जायदाद न थी, तुम्हारे पास क्या था? कुछ भी ना था। जरा सोचो, हमने तुम्हारे ऊपर कितने एहसान किए हैं। मालो ज़र हमने दिया, मकान हमने दिया, शादी हमने की, सोना चांदी हमने दिया, सब कुछ हमने दिया, और बताओ हमें छोड़ के जा किधर रहे हो? हज़रत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जवाब दिया कि पूछते हो मैं किधर जा रहा हूँ, और वो भी अपने किए हुए एहसान जितला के मुझसे पूछना चाह रहे हो। तो फरमाया सुनो, मैं वहां जा रहा हूँ जहां जिब्रील भी ना जाए तो उसे भी चैन नहीं आती। मैं अपने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के महबूब की बारगाह में जा रहा हूँ, हबीब खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। अब अहले मक्का ने कहा कि अगर जा रहे हो तो जो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किए थे, हमारे वो एहसान किधर गए? हमारे एहसानों का क्या बदला दे के जा रहे हो? हमें ही छोड़ के जा रहे हो। ताल्लुकात हमसे थे, छोड़ के हमें जा रहे हो।
एहसान हमने किए, छोड़ के भी हमें जा रहे हो, सब कुछ हमने दिया, छोड़ के भी हमें जा रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा आदल है? ऐ सुहेब जरा सोचो क्या कर रहे हो। हजरत सुहेब रूमी ने मोहब्बत भरा जवाब दिया, फरमाया सुनो, तुम समझते हो कि मुझे ये एहसान जितला के खरीद लोगे, मुझे खरीदना चाहते हो? फरमाया सुनो, मैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का नौकर हूं, मैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का गुलाम हूं, तुम सुहेब रूमी को खरीदने के लिए आए हो। फरमाया सुनो, इतना कुछ मुझे और भी दे दो, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुहेब रूमी तो दूर की बात है, सुहेब रूमी के जूतों के साथ लगने वाली धूल को भी नहीं खरीद सकते। तुमने क्या समझ रखा है? हमने तो सौदा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से किया है, हमने तो सौदा अल्लाह ताला की अदालत में कर रखा है। फरमाया जाओ, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक, हमें रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मोहब्बत मुबारक। फरमाया सुनो, अगर मेरा रास्ता रोकोगे ना, मेरे साथ जुल्म और तशद्दुद करने की कोशिश करोगे। तो फरमाया ये सुनो, ये देख लो, तुम्हारे तीर मेरे पास है, तुम्हारी तलवार दी हुई मेरे पास है, और ये भी जानते हो कि मेरा निशाना कभी खता नहीं हुआ, एक एक को मैं निशाना लगा लगा के खत्म कर दूंगा। तुम्हारे बाल बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी घर वालियां बेवा हो जाएंगी, सुहाग उजड़ जाएंगे। सोचो, सुहेब का रास्ता रोक के तुम्हें क्या मिलने वाला है? उन्होंने कहा कि सुहेब हमारा दिया हुआ माल हमें दो, तुम जाओ, जाते हो, तुम जाओ, जाते हो। सुहेब रूमी ने फरमाया जाओ, फलां चीज वहां पड़ी है, फलां चीज वहां पड़ी है, सब जाके उठा लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फकत रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। सब कुछ वापस किया। अब हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में पहुंचे। इधर हुजूर की बारगाह में मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी शरीफ भी अभी तक नई नई तामीर हुई थी, नई नई तामीर हुई है मस्जिद नबवी। हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी तशरीफ फरमा है। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम की नजर पड़ गई। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम उठे, उठ के मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत सुहेब रूमी का इस्तेकबाल फरमाया। सुहेब रूमी हुजूर की बारगाह में आए, मेरे करीम नबी अलैहि सलाम ने हजरत सुहेब रूमी को अपने सीने से लगा लिया। अब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम भी रो रहे हैं, हजरत सुहेब रूमी भी रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, आशिक भी रो रहा है, महबूब भी रो रहा है। क्या कैफियत होगी। उधर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मंजर देखा और फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील, फरमाया जा अब मेरे महबूब की बारगाह में कुरान लेके जा। ठीक है, अब जिब्रील कुरान लेके हुजूर की बारगाह में आए। अल्लाह ताला ने पैगाम क्या दिया? फरमाया व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु बितिगा मर्दातिल्लाह। फरमाया क्या महबूब, ये वो लोग हैं, ये इशारा हजरत सुहेब रूमी की तरफ था कि ये उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने अपना माल, अपनी जायदाद, अपना सोना चांदी, हत्ता कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की, सब कुछ अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया है और अल्लाह ताला की रजा के खरीदार बन गए हैं। फरमाया महबूब, अल्लाह इन पे राजी हो गया है, ये अल्लाह ताला की जात पे राजी है। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हक में ये आयत अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाई। तो हजरत सुहेब रूमी में क्या था? फकत इखलास था। क्या था? इखलास था। हजरत सुहेब रूमी में क्या था? अल्लाह ताला की रजा का हसूल था। सुहेब रूमी में क्या था? आजिज़ी और इनकिसारी थी। एक निस्बत थी जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के साथ थी, एक ताल्लुक था जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जात से था। उसी ताल्लुक की बिना पे अल्लाह ताला ने आपकी अजमत और शान को कुरान में नाज़िल फरमाया। अब जरा आगे बढ़िए। शवालुल मुकर्रम का महीना है, अभी शवालुल मुकर्रम चल रहा है, लेकिन मैं मदीना पाक की बात कर रहा हूँ। शवालुल मुकर्रम का महीना है। अहले मक्का
कुफार मक्का मदीना पाक पे हमला करने के लिए आए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबा पे और हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पे हमला करने के लिए मदीना में आ रहे हैं। इधर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को खबर हुई अहले मक्का जंग के लिए आ रहे हैं। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को बुलवाया, बुला के फरमाया भी मक्के वाले हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, मदीना पाक पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? मदीने वालों ने कहा, हुजूर के सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान होने वाली बात नहीं है, वो आते हैं तो आने दें। जैसे बदर में हमने जज्बे दिखाए थे, ओहद में भी जज्बे दिखाएंगे। हुजूर घबरा नहीं है, परेशान नहीं होना, हम साथ हैं, हमारा जीना भी आपके लिए, हमारा मरना भी आपके लिए। मैं ठीक है। अब सहाबा से हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी मशवरा फरमा रहे हैं कि ये जंग मदीना शहर में की जाए, मदीना शहर में जंग लड़ी जाए या मदीना पाक से बाहर जाके जंग लड़ी जाए। अब कुछ मुनाफिकीन थे जिनका सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई बिन काब। ये अब्दुल्ला बिन उबई बिन काब और इसके साथियों ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, जंग मदीना सिटी में लड़ी जाए, मदीना शहर में जंग लड़ी जाए। इनका ज़हन था कि जब जंग मदीना शहर में होगी ना, तो अगर हम यानी मुसलमान हारेंगे, शिकस्त मिलेगी मुसलमानों को, तो हम अपनी जान बचा के अपने घरों को लौट जाएंगे, हम अपने घरों में जाके छुप जाएंगे, अपने घरों को भाग जाएंगे। इनका इरादा ये था। लेकिन जो मोमिनीन थे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के खुलूस वाले, इखलास वाले नौकर थे, हुजूर के सहाबा अर्ज करते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में जंग लड़ना मुनासिब नहीं है। फरमाया क्यों? या रसूल अल्लाह, ये तो हरम है ना, हरम में खून खराबा हमें गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, हरम से बाहर जाके जंग लड़ेंगे, वहां पे जाके अपनी दलेरी दिखाएंगे, अपनी ताकत और जुर्रत दिखाएंगे, मदीना से बाहर जाके अपनी शुजाअत दिखाएंगे। मेरे करीम नबी ने फरमाया फिर बताओ मदीना से बाहर जाना किस मकाम पे है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, ओहद के दामन में जो मैदान है या रसूल अल्लाह, उसी मैदान में ही जाके या रसूल अल्लाह जंग लड़ेंगे। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों का, अपने सहाबा का ये मशवरा बड़ा पसंद फरमाया। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को लेके मैदान ओहद में तशरीफ ले आए। उधर से अहले मक्का, कुफारे मक्का भी ओहद में आ गए। उधर सामने कुफारे मक्का हैं, इधर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। ये ओहद के दामन में जंग हुई। ओहद एक ऐसा पहाड़ है जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला ओहद की ज़ियारत अता फरमाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ओहद पहाड़ ऐसा पहाड़ है, जब क़यामत आएगी ना, मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं बैतुल्लाह शरीफ भी जन्नत में जाएगा, मेरा मदीना भी जन्नत में जाएगा, ओहद पहाड़ भी जन्नत में जाएगा। और अल्लाह करीम ज़ियारत अता करे ओहद पहाड़ की। जब अगर उस पहाड़ को खला में जाके देखा जाए ना, फिजाओं में ऊपर जाके, बुलंदी पे जाके देखा जाए, तो ऊपर से ओहद पहाड़, मेरे करीम नबी का नाम क्या है बता सकते हैं? जिसे आता है वो तो बताए ना भाई, अपने नबी का नाम बताना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम है मोहम्मद। अगर ओहद पहाड़ को बुलंदी पे जाके, फिजाओं में जाके देखा जाए, तो ओहद पहाड़ का नक्शा मोहम्मद ही बनता है। ओहद का नक्शा मोहम्मद ही बनता है। तो खैर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ सहाबा को हुक्म दिया, फरमाया कि ये पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है ओहद के दामन में। हुजूर ने फरमाया 50 सहाबा थे, फरमाया कि इस पहाड़ी के ऊपर आपकी ड्यूटी है, आप इस पहाड़ी पे ठहरना, हमें शिकस्त मिले, हमें फतह मिले, ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। हुजूर ठीक है। सहाबा किराम अब उस पहाड़ी पे खड़े हैं, 50 सहाबा हैं। इधर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम को जब कुफार मक्का ने ललकारा ना, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा कौन है तुम में से जो इन पर मेरी इज्जत की खातिर तीर चलाए?
हुजूर की इज्जत की खातिर सबसे पहले जिसने तीर चलाया था वो थे हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर की इज्जत, हुजूर की नामूस के लिए सबसे पहला तीर कुफार मक्का पे हजरत साद बिन अबी वकास ने फेंका था। और हमेशा ऐसा होता रहता है, नेक बाप की औलाद गंदी हो जाती है, गंदी औलाद होती है, बुरी औलाद होती है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि बाप गंदा होता है करतूतों की वजह से, लेकिन औलाद नेक होती है, औलाद अच्छी होती है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा जमाने में, देखा है ना जी। हजरत साद बिन अबी वकास कौन थे? जिन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए पहला तीर कुफार पे फेंका। तो यही हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा है अमर बिन साद। क्या उसका? अमर बिन साद जालिम शख्स था। इसने मैदान करबो बला में पहला तीर अमर बिन साद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले पे फेंका था। बाप की नेकी देखिए और बेटे का गुनाह देखिए, बाप का मकाम देखिए और फिर बेटे के हाल को देखिए। उधर बाप अपने नबी की इज्जत की खातिर पहला तीर कुफार पे चला रहा है, इधर बेटा है तो आले रसूल पे यजीद की खातिर तीर फेंक रहा है। बाप नेक था लेकिन बेटा बुरा हुआ ना, ऐसा जमाने में होता रहता है। क्या अर्ज कर रहा हूं, हजरत साद बिन अबी वकास ने पहला तीर फेंका। अब जंग शुरू हुई, बात बड़ी लंबी है, मैं अपनी बात को बिल्कुल इख्तिसार के साथ अर्ज करके बात को खत्म करना चाहता हूं। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा हैं। इसी जंग में, जो जंग दामन ओहद में हुई ना, इसी जंग में हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया। और हजरत अमीर हमजा वो है जिन्हें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीर हमजा अल्लाह के भी शेर हैं, मेरे भी शेर हैं। असदुल्लाही व असदु रसूल ही, मेरे नबी ने फरमाया कि अमीर हमजा अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। और एक मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, मुझे जिब्रील ने आके बताया है, मुझे जिब्रील ने आके बताया है कि हजरत अमीर हमजा को आसमानों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर कहा जाता है। इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी बड़ा अजीब है, उसमें भी खुलूस है, आजिज़ी उनकी सारी है। आपको ना शिकार का बड़ा शौक था, तीरंदाजी का भी बड़ा शौक था, और आपको घुड़सवारी का भी बड़ा शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा जो शौक था वो शिकार का शौक था। और अमीर हमजा हुजूर के चाचा भी लगते हैं और हुजूर के दूध शरीक भाई भी हैं, रजाई भाई, और हुजूर की खाला के बेटे भी लगते हैं। ये एक अलग मौजू है, फिर किसी वक्त दर्ज करूंगा। खैर, एक दिन शिकार पे गए हुए थे, शिकार से वापस लौटे तो आपकी आदत थी कि जब शिकार से वापस लौटते तो सीधे काबातुल्लाह शरीफ के सहन में आके तवाफे काबा करते, फिर अपने घर को जाते। अल्लाह करीम हमें भी तवाफे काबा की तौफीक नसीब फरमाए। आप ना शिकार से वापस लौटे, सीधे हर में काबा में गए, तवाफे काबा किया। तवाफे काबा के बाद आप अपने घर को लौट रहे हैं तो रास्ते में दो औरतें बातें कर रही थी, कह रही थी कि देखो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को शायद खबर नहीं है कि इसके भतीजे मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया गया है। अगर इन्हें खबर होती तो ऐसे फाखिराना चाल ना चलते, ऐसी चाल ना चलते जैसे चले जा रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने जब ये सुना तो आपने गौर किया कि ये क्या कह रही हैं। तो दूसरी औरत ने कहा, हाँ वाकई अमीर हमजा को खबर नहीं है कि इनके भतीजे मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया गया है। आपको उनकी बात की तसल्ली होगी कि मेरे भतीजे की ही बात हो रही है। घर पहुंचे, जब घर गए ना तो खादिमा ने खाना पेश किया, तो साथ खादिमा ने रोना भी शुरू कर दिया। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो खादिमा ने कहा कि अमीर हमजा मैं रो इसलिए रही हूँ कि आज अगर मोहम्मद की माँ होती या मोहम्मद का बाप होता तो जो सलूक किया गया है ना वो कभी ना किया जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया क्या सलूक किया गया है?
आगे सलूक ये किया गया है कि अबू जहल ने पत्थर मार के उनको जख्मी किया है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अपने घर से निकले और सेने काबा में आ रहे थे। रास्ते में जहां सफा पहाड़ी है ना, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा पहाड़ी जहां से सफा मरवा की साई शुरू होती है, उस पहाड़ी के करीब मकान था अब्दुल्ला बिन जदान का। ये अब्दुल्ला बिन जदान वो है जिसने कभी हजरत बिलाल को भी अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। इसके मकान के करीब जब पहुंचे तो अबू जहल ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का रास्ता रोका। रास्ता रोक के कुछ बुरा भला कहा। बुरा भला कहने के बावजूद सब्र नहीं आया तो एक नोकीला पत्थर उठा के हुजूर को मारा। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम जख्मी हो गए। तो हुजूर अलैहि सलाम रोते हुए ना काबा में आए, जम के साथ अपने खून को साफ किया, वजू फरमाया और सजदा रेज हो गए। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ा था। आपसे पहले 38 लोग मुसलमान थे। कितने? 38। पंजाबी च 38 कह लेंदे हो। 38 लोग मुसलमान थे। हजरत अमीर हमजा आए, खादिमा ने भी अब बता दिया। रास्ते में 2 औरतें भी बातें कर रही थी। अब हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना हुजूर अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते सेने काबा में आए। आके सेने काबा में क्या देखा कि अबू जहल बैठे और उसके कुछ अयाश दोस्त भी उसके साथ बैठे हुए हैं। हजरत अमीर हमजा को बड़ा गुस्सा था, अपनी कमान निकाली, अबू जहल के सर में मारी, उसका सर फाड़ दिया। सर फट गया, जख्मी हो गया। तो उसके जो साथी थे ना वो उठे अमीर हमजा को मारने के लिए। अबू जहल था बड़ा दिमागी तौर पे बड़ा चालाक था। वो जानता था कि इन लोगों ने अगर हजरत अमीर हमजा को मारा ना, खा अभी अमीर हमजा अकेले हैं लेकिन अभी देखते ही देखते बनु हाशिम इकट्ठे हो जाएंगे और मामला बढ़ जाएगा, ये जंग भी बन सकती है। उसने कहा कि ठहरो ठहरो, ये मेरा और इसका मामला है, मैं खुद ही निपट लूंगा। चलो ठीक है, वो बैठ गए। अब हजरत अमीर हमजा हुजूर अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते ना देखा हुजूर सहने काबा में काबातुल्लाह शरीफ के दरवाजे के सामने सर सजदे में रख के अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। सुबहाना रब्बियल आला की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा आए, आके कहने लगे या इब्न अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे। तुम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने देखा तक नहीं, अपना सर नहीं उठाया। फिर कहा या इब्न अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे, इरफा रासक, अपना सर तो उठाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर नहीं उठाया। फिर तीसरी बार भी कहा या इब्न अखी इरफा रासक, ऐ मेरे भाई के बेटे जरा अपना सर तो उठाइए, मुझे देखिए तो सही। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर नहीं उठाया। अब हजरत अमीर हमजा कहने लगे ऐ मेरे भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा चाचा अबू जहल से बदला लेके आया हूँ। अब मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक उठाया। उठा के रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ चाचा अमीर हमजा क्या कहते हो? कहा कि ऐ भतीजे मैं तेरा बदला ले आया हूँ। फरमाया कैसे? कहा कि मैं अबू जहल का सर फोड़ आया हूँ, जख्मी कर दिया, खून निकल आया है, अब राजी हो जा, अब खुश हो जा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा मैं ऐसे खुश होने वाला नहीं हूँ। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कुरान कहता है मेरा नबी तो ऐसा नबी है कि हम वक्त इस हिरस में रहते हैं कि कहीं तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। इतना रऊफ और रहीम नबी है। तुम्हारे लालच में होता है कि ये किसी तरह कलमा पढ़े। हुजूर ने फरमाया चाचा मैं ऐसे खुश होने वाला। हजरत अमीर हमजा ने कहा कि खुश हो जाए, मैंने अबू जहल का सर फाड़ दिया है। फरमाया मैं खुश नहीं हूँ। खुश हो जाओ, मैं बदला लेके आया हूँ। फरमाया मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा फिर बताएं कि आप कैसे खुश होंगे? मेरे करीम नबी ने फरमाया कि चाचा अगर आप कलमा पढ़ लें तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं मोहम्मद अरबी राजी हो जाऊं, मैं राजी हो जाऊंगा। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अच्छा अगर आप ऐसे राजी होते हैं ना तो फिर देर ना कीजिए, मुझे अभी कलमा पढ़ा दीजिए।
फौरन मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर हमजा को कलमा पढ़ाया। हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए। तो ये अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म किया था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ए महबूब कह दीजिए मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां किसके लिए हैं? लिल्लाह, अल्लाह ताला की जात के लिए है। अब ये जो कुर्बानी हुजूर ने दी, अबू जहल ने आपको जख्मी किया, अबू जहल ने आपको गालियां दी, बुरा भला कहा, बताइए मेरे मुस्तफा की ये कुर्बानी किसके लिए? अब हुजूर अगर कहते कि ऐ चाचा अमीर हमजा, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब अबू जहल को मार दो, कत्ल कर दो। जिस जज्बे के साथ हजरत अमीर हमजा आए थे, दिल पे हाथ रख के जरा बताइए, अमीर हमजा जाके अबू जहल को कत्ल करते या ना करते? कत्ल करते ना। लेकिन मेरे मुस्तफा ने क्या कहा, मुझे ये इंतकाम लेने के लिए तो भेजा ही नहीं गया, मुझे बदला लेने के लिए तो भेजा ही नहीं गया, और मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया। मुझे तो हुक्म है, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि आप इस दीन की तबलीग कीजिए, दीन की नशर व अशात का काम कीजिए। फरमाया मुझे तो हुक्म ही दीन की तबलीग करने का है, मैं तो बदला लेने के लिए आया ही नहीं। अब इसमें हमारे लिए सबक क्या है? कौन सा ऐसा जुल्म है जो अबू जहल ने हुजूर पे ना किया हो? गालियां अबू जहल ने दी? नहीं दी, बोलते नहीं है। हुजूर के रास्ते में कांटे अबू जहल ने बिछाए कि नहीं बिछाए? बोलिए। अबू जहल ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए गड़े खुदवाए या नहीं खुदवाए? खुदवाए। अबू जहल ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जख्मी किया या नहीं किया? नहीं किया। एक मकाम ऐसा भी था, अल मुस्तदरक में हदीस इमाम हाकिम लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जुल मजाज के बाजार में ना दावत इस्लाम दे रहे हैं। अल मुस्तदरक में हदीस मौजूद है। हुजूर कहते जा रहे हैं, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगों अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। हुजूर आगे आगे ये ऐलान करते जा रहे हैं। हुजूर के पीछे अबू जहल है। अबू जहल ऊंची आवाज से ऐलान करता आ रहा है, ऐ लोगों मेरा भतीजा तो मजनू हो गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मेरा भतीजा तो पागल हो गया, इसके कहने पे अमल ना करना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। ये अबू जहल ऐलान कर रहे हैं। मुझे बताएंगे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुख की बात ये थी या नहीं थी? अगर हुजूर बदला लेना चाहते तो क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए कोई मुश्किल था? 5000 फरिश्ते अगर मेरे नबी की मदद के लिए बदर में आ सकते हैं तो मेरे नबी हाथ उठाते, या अल्लाह इसे खत्म कर दे। तो बताइए अबू जहल को अल्लाह ने खत्म करना था या नहीं करना था? बदला लेना था या नहीं लेना था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करें, या अल्लाह अब कौम इस्लाम कबूल नहीं करती, इन्हें हलाक कर दे, इन्हें गरक कर दे। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ पे तूफान आया या नहीं आया? मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पे अजाब आया या नहीं आया? जिस नबी ने जो दुआ मांगी अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, वो सिर्फ नबी थे, मेरा नबी तो इमामुल अंबिया है। वो सिर्फ नबी थे, मेरा नबी तो सैयदुल अंबिया है। लेकिन हमें सबक दे गए, वो लोगों अपनी इबादत, अपनी नमाजें, अपनी ज़कातें, अपने हज, अपने रोजे, अपने उम्रे, अपनी तिलावत कुरान, अपनी कुर्बानियां, अपना जीना, अपना मरना फकत अल्लाह ताला की रजा के लिए रखना। ये तो हुजूर हमें सबक दे गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर जरा देखिए मैदान ओहद में, अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं, बस एक पैगाम पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैदान ओहद में वाशी था, हिंदा का नौकर था, हिंदा का गुलाम था। हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बीवी थी। हिंदा ने वाशी को बुलाया, वाशी को कहा कि अगर तू अमीर हमजा को शहीद करके उसका कलेजा निकाल के मुझे देगा ना तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी। आजाद कर दूं। वाशी ने कहा ठीक है। ये बड़ा तीर अंदाज था, इसका निशाना भी बड़ा था।
वाशी ने कहा ठीक है, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हजरत अमीर हमजा तो वो है जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये अल्लाह के भी शेर है, मैं मोहम्मद अरबी के भी शेर है। वाशी की इतनी जुर्रत ना थी कि हजरत अमीर हमजा पे सामने से वार करते। हजरत अमीर हमजा इधर मुंह करके जंग लड़ रहे हैं, वाशी ने पीछे से तीर फेंका, हजरत अमीर हमजा की कमर में लगा और बड़ी गहराई के साथ लगा। हजरत अमीर हमजा जमीन पे गिरे, खून इतना निकला कि आप में ताकत ना रही, उठना चाह रहे हैं लेकिन उठा जा नहीं रहा। सहाबा इकट्ठे हुए, दौड़ के आए हजरत अमीर हमजा के पास, लेकिन सहाबा के पहुंचते पहुंचते हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी रूह मुबारक परवाज कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए। अब हजरत अमीर हमजा के पास तो बैठा नहीं जा सकता क्योंकि जंग के मैदान में है। सहाबा फिर जंगी मामलात में मसरूफ हुए। इधर वाशी ने देखा कि हजरत अमीर हमजा की लाश अकेली पड़ी है। इसने इस मौके को गनीमत जाना, हजरत अमीर हमजा की नाक को भी काटा, कान भी काटे, होंठ भी काटे, आंखें भी निकाली, हाथ भी काटे, पांव भी काटे और फिर कलेजा निकाल के प्लेट में रखा, हिंदा को जाके पेश किया। हिंदा अब वो कलेजा जब चबाने लगी ना तो वो हलक से नीचे ना जा सका। खैर इसने आपका मुसला करके हजरत अमीर हमजा का एक गड्ढे में आपकी लाश को फेंक दिया। जब जंग खत्म हुई ना, अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई, तो मेरे करीम नबी ने फरमाया जरा देखो मेरे चाचा किधर हैं, देखो मेरे चाचा किधर हैं। साहबा तलाश कर रहे हैं लेकिन आप एक गड्ढे में हैं। साहबा ने बड़ा तलाश किया, बिलाखिर एक सहाबी ने कहा यार इस गड्ढे में तो देखें। जब देखा तो हजरत अमीर हमजा की लाश उस गड्ढे में थी। उस सहाबी ने जब आपकी हालत देखी तो चीखें निकल गई। मेरे करीम नबी ने फरमाया भाई क्या हुआ है? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरे करीम नबी ना दौड़ के आए, दौड़ के आए, आके देखा हजरत अमीर हमजा का मुसला हो चुका है। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम को बड़ा दुख हुआ। हुजूर फरमाते हैं जितना दुख मुझे मेरे चाचा अमीर हमजा की शहादत में हुआ कभी इतना दुख नहीं हुआ। इधर मदीना पाक में हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी हैं, उन्हें खबर हुई तो वो मदीना पाक से शहर से दौड़ती हुई ना ओहद पहाड़ की तरफ, इस दामन ओहद की तरफ आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी, हुजूर ने फरमाया कि मेरी फूफी को कह दो कि आगे ना आए। हुजूर क्यों? फरमाया कि अपने भाई की लाश को नहीं देख सकेगी। जब हजरत सफिया को कहा गया ना कि हुजूर फरमा रहे कि आप पीछे चली जाएं, आगे ना आए, तो हजरत सफिया ने बहुत सारी किताबों में हजरत सफिया के बड़े बड़े जुमले हैं, लेकिन जो जुमला मैं कहना चाहता हूँ मुझे बड़ा पसंद आया। हजरत सफिया ने कहा कि बाखुदा मैंने अपने रब से सब्र की तौफीक मांगी है, मेरे रब ने मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा दी है। मेरे रब ने मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा दी है। मैंने भी अपने रब से सब्र की तौफीक मांगी हुई है। मैंने भी अपने रब से सब्र की तौफीक मांगी हुई है। ये ना समझना कि हम लावारिस हैं, ये ना समझना हम बेखस्मे हैं। मदीने वाला हमारे सर पे है, मदीने वाला हमारा वारिस है। और हुजूर फरमा के गए याद रखो, मेरे हुजूर ने फरमाया है अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे नबी ने फरमाया है मेरे दीन के आलम, हुजूर ने फरमाया है वो मेरे वारिस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हुजूर के वारिस हैं, हुजूर हमारे वारिस हैं। समझ आ गई ना? हुजूर हमारे वारिस हैं और वो ऐसे वारिस हैं अपने नौकरों को कभी रुसवा नहीं होने देते। ये भी याद रखना, अपने नौकरों को रुसवा नहीं होने देते, अपने नौकरों को कभी वो मायूस नहीं होने देते। मुसल्ला रसूल पे हर बंदे की हैसियत है खड़ा हो सके? बताएं मुझे, है हर बंदे की इतनी ताकत जुर्रत है किसी की? फकत वही खड़ा हो सकता है जिसे मदीने वाला जिस पे नजर करम फरमाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा वारिस मदीने का ताजदार है। हजरत सफिया ने क्या कहा? मैंने अपने रब से सब्र की तौफीक मांग ली है, मेरे रब ने सब्र की तौफीक अता फरमा दी। लाश को देखकर अपनी बात को खत्म करता हूं।
हजरत अमीर हमजा की लाश को देखा ना तो आंखों से आंसू है, लेकिन बड़ा सब्र किया और फिर अपनी चादर दी, या रसूल अल्लाह इसका कफन बना लीजिए। हजरत अमीर हमजा का उस चादर के साथ कफन जब बनाया गया तो कफन ऐसा था, अगर सर को ढांपा जाता था, पांव नंगे होते थे, पांव ढांपे जाते थे, सर नंगा होता था। मेरे करीम ने फरमाया ऐसा करो, मेरे चाचा के सर को ढांप दो और पांव के ऊपर घास डाल दो। इस तरह हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको कफन दिया गया और दामन ओहद में आपको दफन किया गया। और मेरे करीम नबी ने हजरत अमीर हमजा के मजार पे 70 मरतबा जाके जनाजा पढ़ा है। कितनी मरतबा पढ़ा है बोलिए? 70 मरतबा पढ़ा है। अच्छा मुझे बताइए, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इस अमल में अल्लाह ताला की रजा थी या नहीं थी? आजिज़ी और इनकिसारी थी या नहीं थी? हजरत सफिया का सब्र से काम लेना खुलूस था या नहीं था? इखलास था या नहीं? अल्लाह की रजा इसमें शामिल थी या नहीं थी? ये सारे असबाब हमारे लिए हैं कि अपने हर अमल में अल्लाह ताला की रजा को मद्देनजर रखना, अपनी हर नेकी में। आज का मेरा मौजू बस यही है, अपनी हर नेकी में, अपने हर काम में अल्लाह ताला की रजा को मद्देनजर रखना। जिस काम में अल्लाह ताला की रजा नहीं होती वो काम, वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, और जिस नेकी में अल्लाह ताला की रजा शामिल होती है वही नेकी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना।